हम बेसिस के डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं और अब हम देखेंगे कि हम बेसिस की मदद से किस तरह से हाइड्रोक्साइड्स की प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो ले सकते हैं या हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन होती क्या है। कि हमें जब सॉलिड पार्टिकल्स मिलते हैं, प्रेसिपिटेट्स हम जिनको हम पीपीटी भी कहते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं कि जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये सॉलिड होते हैं और ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं किसी भी सोल्यूशन में। यानी जिस सोल्यूशन में बनेंगे उसमें ये डेफिनेटली इनसॉल्युबल थे, यानी कि प्रोडक्ट के तौर पे बने, ठीक है। और क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं उसमें, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होते हैं कि ये जो है या तो ये लाइट इन वेट होते हैं कि ये जो है वो फ्लोट करते रहते हैं, या फिर ये हैवी होते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, तो हम जिस तरह से इधर टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, ठीक है, यानी प्रेसिपिटेशन हो गई है। तो ये हमारे पास क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड के जो है वो प्रेसिपिटेट्स हमारे पास आए हैं और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड के ये प्रेसिपिटेट्स हमारे पास आए हैं, यानी कि कॉपर के हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हमारे पास आए हैं। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से आए। हम अगर इसकी एग्जाम्पल देखें कि ये कैसे आए हमारे पास, हम इक्वेशन देख लेते हैं इसकी कि हमारे पास क्या था, एक मेटल थी, उसका हमारे पास जो है वो सल्फेट था या उसका एक सॉल्ट था हमारे पास, ठीक है, एक्वस फॉर्म में उसका सोल्यूशन हमने लिया, ठीक है, और हमने क्या किया, हमने उसको जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास एक बेस है, उससे जो है ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस आ गई, इससे जो है वो हमने इसको जो है वो रिएक्ट करवाया और क्या हुआ, हमने कहा कि हम जो है वो बेसिस की मदद से जो है वो प्रेसिपिटेट आउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। किस तरह से, हम ये भी देख लेते हैं कि कॉपर पे जो है हमारे पास प्लस साइन होगा और जो सल्फेट है वो हम उसका नेगेटिव पार्ट, क्योंकि हम कहते हैं सॉल्ट में जो है हमेशा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट होता है। इसी तरह जो हमारे पास बेस है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और डेफिनेटली सोडियम के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, हम इनको एनसर्कल कर लेते हैं ताकि ये इक्वेशन के प्लस साइन से जो है वो हमारे पास है उसे हम कंफ्यूज ना करें। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास अब क्या होगा कि ये जो कॉपर है, इसका जो ये हमारे पास कॉपर का जो पॉजिटिव चार्ज साइन है, ये कॉपर कॉपर जो पॉजिटिव है, ये जो है वो हाइड्रोक्साइड नेगेटिव को जो है वो ले लेगा और सोडियम जो है वो सल्फेट को ले लेगा। ठीक है, यानी कि क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गई। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, हमारे पास जो है वो बन जाएगा कॉपर का हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम ने हाइड्रोक्साइड लूज किया और उसका और कॉपर ने हाइड्रोक्साइड पकड़ लिया। ठीक है, और जो है वो क्या हुआ कि कॉपर हाइड्रोक्साइड आ गया हमारे पास। ये इनसॉल्युबल होता है, इस वजह से ये क्या करेगा, इसकी प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे सोल्यूशन में और हमारे पास जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा सोडियम सल्फेट। ठीक है, और ये जो होता है वो सॉल्युबल होता है सोल्यूशन में, तो ये एक्वस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई कि इस तरह से हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड के ये प्रेसिपिटेट्स जो हमें नजर आ रहे हैं ये हमें इस तरह हासिल होते हैं। ठीक है, हम इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर लेते हैं क्योंकि बैलेंस के बगैर इक्वेशन जो है वो हमारे पास उसमें जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स हमारे पास नहीं आता। तो हम देखें यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें, क्योंकि जो हमारे पास सोडियम सल्फेट बना है इसमें Na2SO4 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इसके हमारे पास ब्लू प्रेसिपिटेट्स आए हैं। अब हम देख लेते हैं आयरन से, आयरन के भी हम जो है एक सॉल्ट लेंगे। हम आयरन का सॉल्ट लेते हैं जिसमें हम लोग जो है वो आयरन के 2 तरह के होते हैं, फेरस भी होता है और फेरिक भी होता है। तो हम जो है यहाँ पे लेंगे, हम फेरिक की बात करेंगे। ठीक है, पहले हम फेरिक की बात करते हैं फिर हम फेरस की भी बात करेंगे। तो हम फेरिक क्लोराइड देखते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन फॉर्म में हमने लिया, हमने फिर से इसका रिएक्शन किससे करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसका रिएक्शन करवाया हमने। ठीक है, और फिर क्या हुआ, हमारे पास क्या हासिल हुआ, हमारे पास फिर से डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है और हमारे पास क्या चीज बन गई, हमारे पास बन गया फेरस का फेरिक का हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, और हमारे पास ये सोल्यूशन, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था। क्यों, किस वजह से, क्योंकि हमने कहा कि हम क्या हासिल कर रहे हैं, हम जो है वो प्रेसिपिटेट्स बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो यहाँ हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सोल्यूशन हमारे पास सोडियम क्लोराइड का है। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है वो 3 हाइड्रोक्साइड्स है, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी हमें 3 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स आते हैं वो हमारे पास ब्राउन से कलर के आते हैं। ठीक है, रेडिश ब्राउन से प्रेसिपिटेट्स, और हम देख लेते हैं किस तरह के प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो। ये होता है हमारे पास, अगर हम जो है हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं तो टेस्ट ट्यूब में हमारे पास हम देख रहे हैं कि रेडिश ब्राउन से या ब्राउन से प्रेसिपिटेट्स हमारे
हमारे पास आ गए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फेरस हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं। तो फेरस हाइड्रोक्साइड में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास होता है, हम लेते हैं यहाँ पे अब फेरस सल्फेट लेंगे। ठीक है, फेरस हाइड्रोक्साइड के जो है हम प्रेसिपिटेट्स बनाएंगे। ये हमने इसका एक्वस सोल्यूशन लिया और हमने क्या किया, हमने इसको जो है वो बेस से रिएक्ट करवाया। ठीक है, ये हमारे पास आ गई बेस, हमने बेस से इसको रिएक्ट करवाया और हमें क्या चीज हासिल हो गई, हम देखते हैं हमारे पास जो है वो अब बनेगा फेरिक नहीं, फेरस हाइड्रोक्साइड बन गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फेरस हाइड्रोक्साइड और हमारे पास जो है वो आ जाएगा साथ में, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, सोल्यूशन में आ गया। ठीक है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन में आ गया हमारे पास। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब जो बना है वो फेरस हाइड्रोक्साइड बना है, फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं बना। और अगर इसका भी हम देख लें कि किस तरह के इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आए, यानी फेरस हाइड्रोक्साइड के कैसे प्रेसिपिटेट्स होंगे, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो डर्टी ग्रीन कलर के जो है वो प्रेसिपिटेट्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास डर्टी ग्रीन कलर के प्रेसिपिटेट्स है और ये किसके प्रेसिपिटेट्स हैं, ये हमारे पास है फेरस हाइड्रोक्साइड के। तो हम देख रहे हैं कि फेरिक के हमारे पास इसमें आयरन कौन सी वैलेंसी शो कर रहा था, +3 की वैलेंसी शो कर रहा था, और फेरिक में और फेरस में जो है, फेरस में ये 2 की वैलेंसी शो कर रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जब फेरस हाइड्रोक्साइड बने तो डर्टी ग्रीन बने प्रेसिपिटेट्स, और जब फेरिक हाइड्रोक्साइड थे तो हमारे पास ब्राउनिश प्रेसिपिटेट्स बने। ठीक है, अब हम मजीद देख लेते हैं कि कुछ हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आते हैं, यानी कुछ हैवी मेटल्स हैं हमारे पास मजीद, जिनको हम देखते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास जो है कुछ हैवी मेटल्स आ गए, जिसमें जिंक आ गया, लेड हमारे पास एक बहुत हैवी मेटल होता है, इस तरह हमारे पास कैल्शियम भी आ गया जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में से होता है। तो इनके भी हम देख रहे हैं कि ये जो है, जब ये इनके जो हमने सॉल्ट्स लिए तो उन्होंने जो है वो अल्कली से, या उन्होंने एक बेस से, जो कॉस्टिक सोडा हमारे पास बेस थी, ये अल्कली थी, उससे इन्होंने रिएक्ट किया। ठीक है, और क्या हुआ, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या चीज बन गई है, हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट्स जो बने हैं हाइड्रोक्साइड्स की, यानी कि जिंक क्लोराइड जब सॉल्ट यूज किया तो हमारे पास जिंक हाइड्रोक्साइड बना, जिसके हमारे पास व्हाइट प्रेसिपिटेट्स आए। ठीक है, हम इसके प्रेसिपिटेट्स देख लेते हैं, साथ के साथ हम प्रेसिपिटेट्स भी देखेंगे कि ये हमारे पास आ गए जिंक के प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, ये हमारे पास जिंक के प्रेसिपिटेट्स हैं, हम साथ के साथ इनके साथ लिख देते हैं कि ये जिंक के, यानी कि जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स आए। ठीक है, उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है वो लेड आया, लेड के हमने देखा, हमने लेड का जो है वो सॉल्ट यूज किया और हमारे पास जो है वो प्रेसिपिटेट आउट हुए लेड हाइड्रोक्साइड। तो लेड हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स भी देख लेते हैं, ये भी हमारे पास व्हाइट है। ठीक है, ये भी हम देख रहे हैं कि व्हाइट कलर के हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ गए। ठीक है, और हम साथ में मेंशन कर देते हैं कि ये हमने किसके देख रहे हैं, ये भी लेड के देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड भी हमारे पास क्या है, एक सॉल्ट था, उसको जब हमने अल्कली से रिएक्ट करवाया, ठीक है, उसमें अल्कली इंट्रोड्यूस करवाई तो हमारे पास क्या आए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो है वो प्रेसिपिटेट्स आए, और ये भी हमारे पास जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये हमारे पास आ गए कैल्शियम के, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो है हमारे पास प्रेसिपिटेट्स आ गए। हम यहाँ ब्रैकेट में कैल्शियम लिख देते हैं कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि हम जो है वो बेसिस की मदद से या अल्कलीज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट्स होते हैं उनमें से हम जो है वो उनके प्रेसिपिटेट्स हासिल कर सकते हैं, किस फॉर्म में, हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में।